हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे रिपोर्ट राइटिंग आ चैलेंजिंग टेस्ट। तो सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों का संग्रह करना तो एक मुख्य बात है ही, एंड उसके साथ ही साथ तथ्यों को विषय के अनुसार व्यवस्थित ढंग से लिखना अति आवश्यक हो जाता है, अन्यथा विषय का मकसद भी बदल सकता है। एंड उस स्थिति में अनुसंधान संबंधी एक बड़ी भूल हो जा सकती है। रिपोर्ट का लिखना एक कठिन कार्य है ही, इसके संपादक में भी बड़ी कठिनाई होती है। तो आज इसी टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे कि ये एक चैलेंजिंग टेस्ट है, एंड इसे कैसे हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से यह प्रतीत होता है कि एक रिपोर्ट को लिखना सरल कार्य ही है, क्योंकि यह तो केवल मात्र पूछे गए क्वेश्चंस का ही तो आंसर प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली मैथड्स का एक विवरण मात्र है। तो रियल में यह काम शायद सरल हो, इनके विचारों से यह प्रतीत होता है कि अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करना एक कठिन कार्य है। शोधकर्ता को रिपोर्ट तैयार करते समय अनेक प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो भाई, किस तरह का प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो? तो पहला जो प्रॉब्लम है, चैलेंज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, यानी परिभाषित शब्दों का चयन। ये भी रिपोर्ट लिखने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी ये भी रिपोर्ट लिखने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह अवधारणाओं से संबंधित होती है। अनुसंधान का जो कार्य है वो तुलनात्मक रूप से नया विज्ञान होने के कारण इसमें अवधारणाओं का अभाव होता है। अवधारणाओं को परिभाषित शब्दों की सहायता से समस्या परिस्थिति को कुछ ही शब्दों में उसे आप क्या करते हो, व्यक्त करते हो, नहीं व्यक्त किया जा सकता है। तो इन शब्दों के अभाव में अनुसंधान जो करता है, जो रिसर्चर को अनेक प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। परिभाषित शब्दों के अभाव में अनुसंधानकर्ता को अनावश्यक विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है और इसमें पर्याप्त समय और परिश्रम लगता है। साथ ही परिभाषित शब्दों के ना होने के कारण लिखने का कार्य वो ज़्यादा हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो परिभाषित शब्दों का चयन भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, यानी चैलेंज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, यानी परिभाषित शब्दों का चयन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी प्रॉब्लम फेस करता है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, भाषा की चुनौती, यानी चैलेंज ऑफ लैंग्वेज। तो किसी भी लेखनी में भाषा तो बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि आप डिसाइड करोगे कि आपको किस भाषा में अपनी रिपोर्ट राइटिंग करनी है। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या जो भी लैंग्वेजेस है, ये भाषाएं। तो किसी भी लेखनी में, राइटिंग में भाषा तो महत्वपूर्ण है, लेकिन एक रिसर्चर वही सफल कहलाता है जो प्रचलन की भाषा में सारे स्थितियों को कलमबद्ध करता है। भाषा यानी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए आसानी से समझने वाले हों। जैसे मुझे इंग्लिश आता है और मैंने अपनी रिपोर्ट राइटिंग इंग्लिश में लिख डाली है, बट पढ़ने वाला वो उसे मलयालम आता है, कन्नड़ आता है, कुड़ुक आता है, मुंडारी आता है और वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो मेरी रिपोर्ट राइटिंग उसके लिए क्या हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगी। इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए आसानी से समझने वाला हो। भाषा का स्तर बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं होनी चाहिए, ना उच्च कोटि का होना चाहिए, अन्यथा यह रिपोर्ट सामान्य लोगों के समझ के बाहर हो जाएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। तो रिपोर्ट तैयार करते समय ऐसे हमें शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो सबको समझ में आ जाए, ना कि ऐसे शब्दों का प्रयोग जिससे लोगों को उसकी मीनिंग समझ में नहीं आए, या फिर ऐसे शब्द जिसके दो दो मीनिंग निकलता हो। तो इस तरह के भी हमें वर्ड्स यानी शब्दों से क्या करना चाहिए, उसका यूज़ करने से हमें बचना चाहिए। साथ ही जो भ्रम पैदा करे या फिर गलत अवधारणा को जन्म दे, भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे रिसर्चर, अनुसंधान कराने वाले, सूचनादाता, सामाजिक कार्यकर्ता और नीति निर्धारण समझ सके। एंड रिपोर्ट के लिखने में भाषा का भी काफ़ी महत्व होता है। भाषा के बगैर भी अनुसंधान के कार्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना निश्चित रूप से संभव नहीं होगा। नेक्स्ट इसका पॉइंट है,
प्रॉब्लम ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ मासेस, यानी समूह के ज्ञान के स्तर की समस्या। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, चैलेंज है। किसी भी रिसर्च के कंक्लूज़न को किसी न किसी समूह के लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करेंगे। लोगों का ज्ञान जो स्तर है ना, तो स्तर भी इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अनुसंधानकर्ता अगर अपने नॉलेज का जो लेवल है उसके साथ ही अपने भाषा के लेवल से रिपोर्ट को लिखते हैं ना, रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, तो समूह के लोगों का ज्ञान के स्तर ऐसे होने चाहिए कि कम से कम अनुसंधानकर्ता के मकसद को समझ सके, उसके इंटेंशन को समझ सके। अनुसंधान की सफलता इस बात पर निहित होती है कि रिपोर्ट जनजीवन का अंग बन जाए। तो रिपोर्ट अनुसंधान होते हैं वे जो जनसाधारण की समस्याओं से संबंधित होते हैं। तो इस कंडीशन में अनुसंधानकर्ता का या फिर मौलिक कर्तव्य है कि वे जनता के ज्ञान, उसके नॉलेज के स्तर की जानकारी प्राप्त करें और उसके स्तर के आधार पर ही रिपोर्ट राइटिंग अपना प्रस्तुत करें। लेकिन यह कुछ कठिन कार्य हुई है। इस कार्य की कठिनता का जो कारण है ना, यह है कि जनता जो पब्लिक है उसके स्तर की मांग स्वयं में एक कठिन कार्य है। जनता के ज्ञान के स्तर की मांग गलती होने पर रिपोर्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाता है। एंड अनुसंधानकर्ता को समूह के ज्ञान के स्तर को समझने की कोशिश करना चाहिए, नहीं उसे कोशिश करते रहना है। इसे अनुसंधान के महत्व तो बढ़ेंगे ही और लोगों के समक्ष जो है अनुसंधान का अर्थ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसका चैलेंज है वो है चैलेंज ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, यानी वस्तुनिष्ठता की चुनौती। तो पूरे सामाजिक अनुसंधान में चुनौती ही, आप देखो कि चुनौती चुनौती है चारों तरफ। लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, ईटिंग प्रॉब्लम है, फूडिंग प्रॉब्लम है, रेसिडेंशियल प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। तो पूरे सामाजिक अनुसंधान में चुनौती आपको देखने को मिलेंगे। एंड खोजबीन की ही बातें हैं और भी सभी खोजबीन आसान नहीं होते, काफ़ी चुनौती से भरा होता है ये रिसर्च आपका। चुनौती अलग अलग विषय के अनुसार होती है, क्योंकि हर विषय का जो है वो अपनी संस्कृति होती है, अपना आधार होती है। तो अनुसंधानकर्ता अपनी समाज की समस्याओं और परिस्थितियों का अध्ययन करता है और ऐसी स्थिति में अत्यंत कठिन काम हो जाता है कि समस्या का पक्षपात रहित बेसिक अध्ययन किया जाए। एंड ऐसी स्थिति में प्रस्तुत रिपोर्ट में समावेश होनी चाहिए। अत्यंत स्वाभाविक हो जाता है। अनुसंधानकर्ता जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का जो विवरण है देते समय सत्य की उपेक्षा करके उसमें अपनी विचार डाल देता है, आदर्श डाल देता है, मनोवृत्तियों को सम्मिलित कर लेता है। तो इससे भी अनुसंधानकर्ता मार्ग से क्या होता है, भटक जाता है और सच्चाइयों को सामने रखने में वो अपने मार्ग से भटक जाता है।